कि हम पबजी वाले अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखते हैं और मेरा बच्चा हम खुद भी खास है और पबजी में यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे गाइस। मैं हूँ आपका होस्ट तनवीर बलोच। आप देख रहे हैं टैग तनवीर यूट्यूब चैनल। तो कैसे अगर आप में हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो गाइस आज आपके लिए लेके आए हैं टिकटॉक ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। तो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके हमें लाजमी बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं। उसके बाद आपको एक्सएमएल नीचे ही प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लीजिएगा अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर कुछ अपने अपने प्रोजेक्ट में चले आना है, तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा देखने को आपका एक्सएमएल। ठीक है, आपने बिल्कुल ही वीडियो को स्किप ना करना। इंशाल्लाह थोड़ी सी सेटिंग बताऊंगा, आपको समझ भी लग जाएगी और आपका स्टेटस भी कंप्लीट हो जाएगा और क्रिएट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपको एक इस तरह से लाइन मिलेगी टेक्स्ट की। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से अपने प्लस पे क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी करना होगा और यहाँ पर बैक आ जाइएगा। जैसे बैक आएंगे यहाँ पर आपको मिल रहा होगा प्लस का ऑप्शन, तो प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी शेप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपने अपनी फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब वाला साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ब्लैक रखना है इसका बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ से आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने वही सेम प्रोसेस करना होगा। यहाँ पर इसी बटन पे क्लिक करेंगे, जो छोटा सा प्लस का ऑप्शन बड़ा नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने मीडियम में चले जाना है। अगर आपकी वीडियो में से आप ऑडियो निकालना चाहते हैं तो वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना आप यहाँ से आप अपनी ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो से ऑडियो निकालूंगा। इसको अब किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी ना वीडियो आ जाएगी। तो अपने वीडियो को सिलेक्ट करके ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेप्ट ऑडियो। तो यहाँ पर आप इन्हें इसी बटन पे क्लिक करना है, तो ये ऑडियो में आ जाएगा और वीडियो भी होगी, लेकिन अपने वीडियो को सिलेक्ट करके ऊपर से डिलीट कर देना है। कुछ इस तरह से अपने वीडियो को नीचे की तरह मूव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ तक आपकी ऑडियो होती है वहाँ तक आपने रख लेना, वरना आपने एक्स्ट्रा पार्ट अपना डिलीट कर देना। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपने इसी एक्सएमएल की ना अपनी थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये साइड पे आपको आई का बटन मिलेगा, तो यहाँ पर आपने इसको ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने इसी टेक्स्ट को क्लिक कर देना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपने तमाम इफेक्ट्स ओपन कर लेने हैं। तो यहाँ पर इनको लॉक लगा होगा, तो यहाँ पर इनको इस तरह से ओपन कर लेना है। ठीक है गाइस, जैसे ही इन तमाम चीज़ों को ओपन करोगे आपने दो चीज़ें ऑफ रखनी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इनको ऑन कर लें, ताकि बाद में आपको बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वे वर्ब, इसको भी आपने इसको ऑफ कर देना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लॉन्ग शेडो। लॉन्ग शेडो को भी ऑफ कर देंगे। कुछ इस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपने और भी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, वो आपको मैं बताऊंगा। अपने वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना। यहाँ पर आप नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिल रहा है रेबन नंबर 2 पे। ठीक है, यहाँ पर रेबन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, रेबन में आ जाएंगे और यहाँ से आपको पंच आउट का ऑप्शन मिलेगा, तो पंच आउट को आप ऑफ कर देंगे। और यहाँ से आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मिल रहा है टेंट कलर। ठीक है, टेंट कलर का बटन मिल रहा है, इसको अपने यहाँ पर 100 रख लेना है, मतलब कि 1 रख लेना है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपने और कुछ नहीं सेटिंग करनी, ये आपका मतलब कि ये आपकी यही सेटिंग थी इफेक्ट्स की। ठीक है गाइस, ये देखें कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका ये वाला इफेक्ट्स। उसके बाद आप दूसरी लाइन किस तरह से क्रिएट करेंगे, दूसरी के लिए आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी होगी। आपने इसी को सिलेक्ट करना होगा, प्लस पे क्लिक करके इसी को कॉपी करोगे और आपने जहाँ पर आपकी दूसरी लाइन आती है वहाँ पर आप लेके जाना है। उसके बाद अगर आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है तो यहाँ से अपने टाइमर के बटन पे क्लिक करके इसको आप डिलीट कर देंगे और यहाँ पर अपनी दूसरी लाइन के लिए वो वाला आपने जो कॉपी किया होगा उसको आप यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से। ठीक है गाइस, और यहाँ पर आपने इसी को सिलेक्ट करके नीचे एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने इसको कर देना है डिलीट। और यहाँ से आप अपना उर्दू का, इंग्लिश का कोई भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने ओके कर देना है। यहाँ से ऊपर से आप अपना इमोजी वगैरह भी लगा सकते हो। वो किस तरह से लगाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे 2 टेक्स्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे टेक्स्ट के लिए हमें इमोजी और उसके साथ
साथ टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर जैसे पेस्ट करूँगा यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपने इसी को सिलेक्ट करके नीचे चले जाना है, एडिट टेक्स्ट पे सेम प्रोसेस करना होगा और यहाँ से आपने अपना लास्ट फ़िक्रा जो होगा, जो लास्ट में आप लिखना चाहते हो वो आपने लिख लेना है। जैसे कि मैं एटीट्यूड लिख लेता हूँ और उसके बाद ऊपर से यहाँ पर फ़ॉन्ट पे क्लिक करके ये वाला फ़ॉन्ट है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ओपन ओके कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपने इसके बटन पे क्लिक करना है, ऊपर प्लस वाले पे छोटे पे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से ये डुप्लीकेट भी हो जाएगा। अपने जो डुप्लीकेट होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है, एडिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट डिलीट कर देंगे और यहाँ से आपने अपना इमोजी ऐड कर लेना है। जो जितनी इमोजी रखना चाहो वो आप रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट पे बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने अपना एप्पल इमोजी फ़ॉन्ट ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने कलर पे क्लिक करके यहाँ से इसके कलर को आपने 0 कर देना है। किस तरह से कलर पे क्लिक करेंगे, दूसरे ऑप्शन में जाएँगे, इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इसका कलर जो कि हो जाएगा डिलीट। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना होगा, आपने इसको थोड़ा-सा ऊपर रख लेना है यहाँ पे और जो आपका टेक्स्ट होगा उसको आपने थोड़ा-सा नीचे कर लेना है, कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट की साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी इमोजी की भी, वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो कुछ इस तरह से आपका स्टेटस क्रिएट हो जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी।